आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो आज हमें ना यहाँ पे एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है और एक ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे है उसके फॉर्मूले से। मेन जो कहानी है वो ये है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है उसको हमें करना है यहाँ पे। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर हमें एक कैपिटल डी और एक कैपिटल एल लिखा हुआ मिलता है ग्लूकोज के नाम के आगे, वो क्या होता है। कुछ प्लस और माइनस के साइन लिखे हुए मिलते हैं, वो क्या होता है, तो वो हमें इस चैप्टर के अंदर अभी देखना है। देखो, तो सबसे पहली बात तो जो ये डी और एल है इसका मतलब क्या होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मैंने नाम लिखा डी, मैंने एक स्लैश लगाया, फिर मैंने प्लस का साइन लिखा ब्रैकेट के अंदर, फिर स्लैश लगाया, फिर मैंने ग्लूकोज लिखा। एक और मैंने नाम लिखा कैपिटल एल। देखो ये चीज ध्यान रखना है, मैंने कैपिटल डी लिखा है और यहाँ पर भी कैपिटल एल लिखा है, क्योंकि कई बुक्स के अंदर कैपिटल डी और कैपिटल एल तो लिखा ही होता है, साथ में ही स्मॉल डी और स्मॉल एल भी लिखा होता है। तो दोनों का मतलब अलग है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको कैपिटल डी कहीं पे स्मॉल डी लिखा हुआ मिलेगा। इन स्मॉल डी और स्मॉल एल और उस कैपिटल डी और कैपिटल एल का दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अभी के लिए इतना समझो कि जो स्मॉल डी है आपका, इसको प्लस भी लिखा जाता है और स्मॉल एल को माइनस भी लिखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, अब आपने एक लाइट ली, ठीक है, ऐसे समझ के चलो कि कोई खिलौना है और उसके ऊपर ना आपने एक लाइट डाली। अगर वो लाइट राइट की तरफ रोटेट हो गई तो आप लगाओगे उस खिलौने के आगे कि ये प्लस वाला खिलौना है। अगर वो लाइट लेफ्ट की तरह रोटेट हो गई तो हम वो बोलेंगे, उसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे या फिर उसको स्मॉल एल के नाम से हम नाम दे देंगे। अब वो खिलौना नहीं, इस चैप्टर के अंदर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखना है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर आप एक लाइट डालते हो जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जो सिर्फ क्या करेगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन करती है। नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई लाइट गिरती है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर है, अगर वो उस लाइट को राइट में रोटेट कर देता है तो हम उसे प्लस का साइन या फिर स्मॉल डी से लिखते हैं। अगर वो उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो माइनस का साइन या फिर हम स्मॉल एल से लिखते हैं, ठीक है। तो यानी ग्लूकोज के नाम के अंदर जो ये प्लस और माइनस का साइन है, या फिर इसकी जगह पे प्लस की जगह पे हम स्मॉल डी लिख सकते थे और माइनस की जगह पे कैपिटल एल लिख सकते थे, तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिरती है तो उसे लेफ्ट में रोटेट करता है कि राइट में रोटेट करता है, ठीक है। अब क्या होता था कि अगर इसी वाले नाम को मैं लिखती कैपिटल डी के साथ में, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती यहाँ पर, तो क्या होता एल डैश ब्रैकेट में स्मॉल एल और फिर मुझे ग्लूकोज लिखना पड़ता, तो इसको पढ़ने में दिक्कत होती थी भाई, कैपिटल एल स्मॉल एल, और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, पहले के टाइम पे हम स्मॉल एल और कैपिटल स्मॉल डी को यूज करते थे, बट बाद में हम प्लस और माइनस के साइन को यूज करने लगे ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सके, ठीक है। हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने उसे क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। अब होता क्या है, स्मॉल यानी हमने प्लस और माइनस का साइन तो देख लिया, ये स्लैश तो सिर्फ बीच में डिफरेंशिएशन के लिए है कि आप किसी चीज को लिख रहे हो तो हमने स्लैश लगा के लिख दिया। अब कैपिटल डी और कैपिटल एल का क्या मतलब है, मैं अभी यहाँ पे ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर लिखूंगी, ठीक है। ग्लूकोज भी आइसोमर बनाता है, तो क्या किया जाता है, देखो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें अगर मैं इस लास्ट वाले कार्बन को पकड़ूं, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, वहां पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैंने जो भी बनाया हुआ है, तो हमेशा प्रेफरेंस हम एल्डिहाइड को देते हैं, तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ 1 से शुरू होती है, ठीक है। अब जहां जहां पे ये क्रॉस का साइन बन रहा है, चाहे वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सबके सब क्या है, कार्बन है। इसी स्ट्रक्चर को बिल्कुल यहाँ पर देखो, मैंने CHO लिखा, आगे क्रॉस बन रहा था, उसकी जगह पे कार्बन था, एक साइड OH अटैच, दूसरी साइड H अटैच। क्या कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, नेक्स्ट क्रॉस, नेक्स्ट कार्बन, फिर एक क्रॉस, एक और कार्बन, फिर एक क्रॉस था, एक और कार्बन, यानी यहां तक मैं पहुंच गई। उसके बाद में लिखा हुआ था CH2OH, तो फर्स्ट वाले से मैंने नंबरिंग करनी शुरू करी, तो ये क्या हो गया हमारा 1, लिख भी सकते हैं 1, ये हो गया हमारा
2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4 नंबर वाला कार्बन, ये 5 वाला, और ये क्या हो गया हमारा 6 नंबर वाला कार्बन। उसी स्ट्रक्चर को खोलकर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO से सबसे जो दूर वाला कार्बन होगा, यानी जो कि CH2OH वाला कार्बन है, अगर उससे ऊपर वाला कार्बन यानी जो 5th नंबर वाला कार्बन है उस पर ये OH ग्रुप राइट साइड पे लगा हुआ है, यानी इस वाली साइड लगा हुआ है, तो वो कहलाएगा कैपिटल D। अब देखो, अगर इस वाले यानी CH2OH से ऊपर वाले कार्बन पर इधर राइट वाली साइड पर, या फिर यूं समझ लो कि लेफ्ट वाली साइड पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो होता है L, कैपिटल L होता है, ठीक है। तो ये हम जो कैपिटल D और कैपिटल L होता है, ये हम किसके बेस पर देते हैं कि OH की पोजीशन राइट साइड पर है या फिर लेफ्ट साइड पे है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो लास्ट वाले कार्बन से ऊपर वाला कार्बन है उस पे राइट साइड पे तो हम कैपिटल D साइन देते हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड पर है, यानी इधर देखो लेफ्ट साइड पर है, इधर तो हाइड्रोजन है ना राइट साइड पर, तो हम कैपिटल L उसको नाम देंगे, ठीक है। अब ये D और L सिस्टम आया कहां से? प्लस को, यानी जो मैंने प्लस का साइन लिखा, मतलब जो लाइट को राइट में रोटेट कर रहा था उसको मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोला जाता है, मैं बताऊंगी बाद में। और जिसके आगे माइनस का साइन या फिर स्मॉल l को यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, मतलब जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे। दो टर्म्स है यहाँ पर, मैं लिख भी देती हूँ इधर वाली साइड पर। एक है मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, प्लस का साइन या फिर स्मॉल d, और एक होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी मतलब माइनस का साइन या फिर स्मॉल l हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब मैंने क्या करा, यानी मैंने नहीं करा, मतलब साइंटिस्ट ने करा, कि जो ये आपका कैपिटल D और कैपिटल L सिस्टम था, ये किसके रेफरेंस पे दिया जाता है? तो ग्लिसरल एल्डिहाइड नाम का साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा और उसके बेस पे क्या दे दिया, कैपिटल D और कैपिटल L सिस्टम, ठीक है। देखो ग्लिसरल एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे नीचे CH2OH लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ था, ऊपर कार्बन है, इसके अगर ग्लिसरल डिहाइड ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है CHO, यहाँ पे C है, CH2OH, इधर OH लगा हुआ, इधर H लगा हुआ है, यहाँ पर अगर ये राइट में OH है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रो हो जाएगा, डेक्स्ट्रो नहीं होगा, कैपिटल D होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वहां पर लेफ्ट के अंदर OH है तो उसको हम कैपिटल L नोटेशन दे देंगे। यानी कि कैपिटल D और कैपिटल L क्या होता है, कई बार ग्लूकोज का पूरा या किसी भी कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, यानी ये OH की पोजीशन भी सेम होएगी बिल्कुल दोनों जगह पे, यानी यहाँ पे OH था तो यहाँ पे भी OH मिलेगा, यहाँ H था तो यहाँ पे भी H मिलेगा, यहाँ OH था तो इधर भी OH मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। बस जो ये लास्ट वाला कार्बन है ना, इस पे पोजीशन क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। तो उससे हम पता लगाएंगे कि वो वाला कंपाउंड कैपिटल D है या फिर कैपिटल L है। बाकी किसी वाले ऊपर वाले OH और H को हमें नहीं देखना होता, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये तो क्या था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, किसका, ग्लूकोज का, यानी C6H12 और O6 का, ठीक है। अब इससे बनता है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ में हमने दो टर्म तो देख ली, कैपिटल D और कैपिटल L, स्मॉल d स्मॉल l, एक होता है अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर भी। कई बार इन मॉलिक्यूल्स के आगे अल्फा और बीटा भी लिखा हुआ मिलता है, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहले बताऊंगी यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला कार्बन कौन सा है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑक्सीजन से जो इस वाली साइड पे जो लगा हुआ होता है, कॉर्नर होता है, यहाँ पे कार्बन है असलियत में, अगर उस वाले कार्बन के ऊपर वाली साइड H है तो वो कहलाएगा अल्फा स्ट्रक्चर। अगर इस ऑक्सीजन से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर वाली साइड OH है तो वो कहलाएगा बीटा स्ट्रक्चर। ऊपर H तो अल्फा या नीचे H तो हम बीटा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है, इसको थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। तो देखो यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिखा। कैसे लिखा, मैंने यहां पर जो ये CH2OH यानी जो 6th नंबर वाला कार्बन था, इसको तो मैंने कहां लिख दिया, ऐसे ऊपर की साइड। ये देखो ऐसे टेढ़ी चेन लिखूंगी मैं इस तरीके से। यहां पर 6 नंबर वाले कार्बन को मैंने ऊपर लिखा, उल्टा चलेंगे, ये 5th नंबर वाला कार्बन, ये 4th वाला, ये 3rd वाला, ये कौन सा था अपना 2nd वाला, और ये कौन सा हो गया हमारा 1st नंबर वाला कार्बन। यानी मैंने इस चेन को क्या कर दिया, यहाँ पे से तिरछा कर लिख दिया, ठीक है। 5th नंबर वाले कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ था और एक H लगा हुआ था, जो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट वाले में
भी देखो, अब फोर्थ नंबर वाले पे भी क्या है, एक OH है, H है, मैंने लगा दिया। थर्ड नंबर वाले पे OH H था, लगा दिया। सेकेंड नंबर वाले पे भी। फर्स्ट नंबर पर CHO यानी कि एल्डिहाइड था। अब एल्डिहाइड को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिखते हैं ना, बट यहाँ पर मैंने क्या करा, असल में तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O ही आएगा, गलत लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस एल्डिहाइड को खोलकर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब लिख तो दिया हमने इस तरीके से इसको, अब ये यहाँ पे जुड़ेंगे, यानी सिक्स्थ नंबर वाला कार्बन कुछ नहीं करेगा, फिफ्थ और फर्स्ट नंबर यानी कि इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में क्या होगी, अब बॉन्डिंग होगी, जब ये रिंग बंद होगी सीधे वाले से। तो होगा क्या, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इस OH को मैंने से खोल के लिख दिया, O और H, और यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O ऊपर लगा, नीचे लगा रखा था, यहाँ मैंने ऊपर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो आप इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हो कि भाई ऊपर डबल बॉन्ड O हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा H हो गया फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे। अब यहाँ से जो OH है, इसका H तो यहाँ से हटेगा, और जो ये डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। कैसे, ये जो O है इस कार्बन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, देखो इस O ने इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया, यानी ये दोनों क्या कर गए, यहाँ पे ये जुड़ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, ज्वाइन हुए। ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर इस वाले ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा। ध्यान से देखो, इस O ने तो इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया, ये वाला H टूट कर कहां आ गया, इस वाले कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में नहीं, देखो ये वाला H टूटा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड वाला, एक जगह खाली होगी तो O और C बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड टूटा तो एक जगह यहाँ पे भी फ्री हुई ना, और ये वाला H टूट के इसके साथ में आ जाएगा, तो OH और H, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, देखो इसको फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बस सीधे करके लिख दिया, OH को बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया, H को नीचे। अब स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर पे देखो, मैंने बीच में इन H और OH को नहीं लगाया था कहीं पर भी, अब मैंने लगाना शुरू कर दिया। ऊपर OH था, नीचे H था, देखो अल्टरनेट है, OH और H, फिर H और OH, फिर OH और H, फिर H और OH, और ये CH2H और H तो था ही था, यानी एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, किस तरीके से चलते हैं हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। मेन ये वाली चीज याद रखनी है कि बॉन्ड जो टेढ़ी होगी रिंग, कहां पर बॉन्ड बनेगा, वो चीज याद रखनी हमें क्या है, जरूरी है। तो इस वाले पार्ट के अंदर मैं सिर्फ इतना ही करा रही हूँ, बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे, ठीक है।